हालात अभी इतने दिन से जो टॉपिक चल रहा है, जो मराठवाड़ा का भी, समझो कि महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड विद मोर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन राजस्थान। कहीं पे कुछ मैनेजमेंट इश्यू है, और इसको पोलिटिसाइज ना करके ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि वाटर इश्यू इज अटैच विद एवरीवन। पानी जो है साहब वो मानवता के बराबर में है, बिकॉज वाटर इज लाइफ। हर एक मजहब में, हर एक रिलीजन में, हर एक सेक्ट में उसकी इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर है उसमें भी प्राथमिक दर्जे में पानी आता है सर। लाइट बिना लाइफ हो सकती है। जब आप डीप सी में जाएंगे तो वहाँ पे बिलो 5 किलोमीटर देयर इज नो सनराइज, द फिशेस आर ब्लाइंड, उनको कुछ दिखता नहीं है, मगर दे आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर को जो अगर हायरार्की में रखा जाए तो पानी प्राथमिकता में आता है। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज अ कंट्री। अगर टोटल वर्ल्ड की रेनफॉल से अगर तुलना की जाए तो टोटल एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। और एक पानी की स्टेटिस्टिक्स है कि जो सब जानते हैं कि 70% ऑफ द ग्लोब इज सराउंडेड विद वाटर, मगर उसमें पोर्टेबल वाटर सिर्फ 4% है। उस 4% में से 3% है ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स में, बचा के 1%। 9 कंट्री वर्ल्ड की जो है उसमें 1% के 40%, 60% ऑफ दिस वाटर इज विद ओनली 9 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे और जितनी भी जो 200 के करीब ऊपर की कंट्रीज है वो 40% और 1% पे जी रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग इट वेरी वाइजली, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग। आप एक हमारे अनिल जी से हमारे बहुत गहरे दोस्त थे, और हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैक्सिको सिटी में वर्ल्ड वाटर फोरम में 2006 में, एंड वी वर शेयरिंग द सेम होटल। मैं दुबई से आया था, अनिल जी इंडिया से आए थे, और ऑफ कोर्स यू नो एक साइनर्जी होती है जो इंडियंस की, तो हम तो ओरिजिन का हम इंडियंस ही हैं, तो एक बहुत गहरी दोस्ती में बदल गई। और हमारा भी जो पानी का विषय में हम जब जैसे उतरे 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था। हम लोग गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और एंसेस्ट्रल टाउन इज अहमदाबाद। तो वहाँ पे हम जब आफ्टर अर्थक्वेक वी वेंट फॉर ऑफरिंग आवर सोशल हेल्प टू द नेशन एंड आवर स्टेट। तो हमें बताया गया कि यहाँ पे सबसे प्राथमिक रिक्वायरमेंट है कि जो सुएज एंड वाटर लाइन जो मर्ज हो गई है उसको सेग्रीगेट करके वो वाटर लाइन रिस्टोर करनी है। तो मेरे भाई है यूसुफ भाई, अहमदाबाद में है, ही इज़ अ कनोसर इन वाटर, और वो हार्वेस्टिंग का अच्छा काम करते हैं। तो मैं तो बहुत ही यानी नोवाइस वर्कर था, यानी वो वेरी वेरी अनस्किल्ड इन वाटर ऑल्सो। मैं वो पानी इतना जानता था जितना हम यूज़ करते थे, उससे ज़्यादा मेरी नॉलेज भी नहीं थी। मगर जब मैं वो काम में जैसे जैसे आगे गया, इट बिकेम माई पैशन, and it became like, you know, the one thing if I have to do for someone in my life is water. So इस हवाले से पानी मेरी प्राथमिक यानी सोशल सर्विस हो गई। मैं 80 कंट्री घुमा हूँ, और वर्ल्ड वाटर काउंसिल के हवाले से, IRCSA के हवाले से, यानी डीपेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका गए हुए हैं। वहाँ पे भी जो पानी की समस्या है, जो उसका जो अगर सोल्यूशन लाते हैं तो इट्स अ ग्रेट जॉब टू द नेशन, इट्स अ ग्रेट जॉब टू द ह्यूमैनिटी। सिंगापुर, हर एक ने नाम सुना हुआ है साहब सिंगापुर का पूरा पोर्टेबल वाटर मलेशिया से आता था। ये अपने कहते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एक डे ऑल ऑफ अ सडन मलेशियन स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग वाटर टू सिंगापुर, पोर्टेबल पानी। तो they were waterless, and suddenly they realized that, you know, self dependency होनी चाहिए, क्योंकि ये element of nature है, and we are dependent on other country for supply of water. सिंगापुर ने पानी का रिफाइनमेंट, जो सुवेज वाटर जो वेस्ट होता है, ग्रे वाटर होता है, उसका रिफाइनमेंट ड्रिंकेबल क्वालिटी के बराबर में कर दिया। और मिनिस्टर ड्रैंक दैट वाटर इन पब्लिक कि ये पानी
स्वेज और ये ग्रे वाटर से ट्रीटमेंट करके बना हुआ है और ये ड्रिंकेबल क्वालिटी वाटर है। तो अगर अभी क्या होता है साहब कि अगर पानी की कोई किल्लत होती है कोई सोसाइटी में, कोई विला में, कहीं पे भी, तो फ़ोन करते एक टैंकर आ जाता है। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था मुरे साहब से कि यहाँ पे कितने का टैंकर होता है, तो बोले 5000 लीटर का तकरीबन 500 के आसपास होता है और 10,000 का बिटवीन 800 to 1000 डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। अभी साहब ये एक इजी सोल्यूशन अपने लिया है। ये कल आने वाले समय में ये 500 का टैंकर 5000 का हो जाएगा, 800 का टैंकर 10,000 का हो जाएगा, एंड वी विल कीप श्रेडिंग दैट मनी। अभी अपने इट्स अ वेरी वेरी जनरल थिंग, सी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ माइंडसेट करेक्शन। यहाँ पे हेलो अपने जो ऑडियंस में भी काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए हैं साहब, उनका अनुभव होगा कि उनके चाइल्डहुड में वो लोग ने कभी खरीद के पानी नहीं पिया होगा साहब। आज तकरीबन इन ट्रैवलिंग बिटवीन 40 to 80 रुपीज आर बीन स्पेंड ऑन ड्रिंकिंग वाटर। तो एक अभी कल्चर हो गया कि पानी तो खरीद के ही पीना है। मैं दुबई रहता हूँ, मेरे बच्चे अभी आए थे और छुट्टियाँ में इंडिया में, तो आई मेड देम ड्रिंक टैप वाटर। टैप वाटर में यानी आई टेक अ चेक कि फ़िल्टर है कि नहीं है। और मैं भी जहाँ पे भी जाता हूँ मैं बॉटल वाटर बहुत कम पीता हूँ। आई फर्स्ट आस्क्ड देम दैट ये पानी फ़िल्टर है आपके यहाँ, आरओ लगा हुआ है क्या है, वॉट एवर फिल्टर इज़ देयर। जैसे रेस्टोरेंट में भी बोलते हैं कि यार हाँ फिल्टर है, तो आई प्रीफर ड्रिंकिंग दैट वाटर। ये अपने पानी अभी एक परचेज हो रहा है, एज अ कमोडिटी बन गया है। It has to, the mindset has to change towards using it wisely. And a very very classic model I will request पृथ्वीराज जी और सिपिया जी से वो थोड़ा तफसीर देंगे कि ये आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो ह्यूमैनिटेरियनली और हर एक और स्टेट में कैसे काम आ सकती है। हर एक जानता है कि राजस्थान इज ब्लेस्ड विथ लेस रेनफॉल, मगर वो उन्होंने हार नहीं मानी सर। जब राजस्थान की बात होती है तो महाराणा प्रताप की बात होती है, राजपूत की बात होती है। अगर बारिश कम दिया तो उसमें सामर्थ्य और साहस ये बहुत दिया है, और ये सोच भी बहुत दी है कि ये कैसे यूज करें। क्या कोई भी रिसोर्स मिलेगा, अगर ज़्यादा पैसे है तो कोई हिसाब नहीं रखता है, मगर जब किल्लत हो जाती है तो एवरी पेनी स्पेंड इज बीन अकाउंटेड। तो यही चीज़ हर एक के सोच में आनी चाहिए कि वाटर इज द प्राइम एलिमेंट ऑफ नेचर और इट हैज टू बी यूज्ड वाइजली इवन दो वी हैव एम्पल रिसोर्स। आप और एक शायद आप जानते ही होंगे, चिरापुंजी हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। 16 मीटर का रेनफॉल होता है सर, 16,000 mm रेनफॉल। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि सर वहाँ पानी की किल्लत है। अभी आप एक जगह पे इतना ज़्यादा रेनफॉल है और एक जगह पानी की किल्लत है, वहाँ इरिगेशन इज़ अ चैलेंज, क्योंकि बारिश इतनी होती है कि टॉप सॉइल वॉश हो जाता है। एवरी टाइम यू सॉ द सीड्स एंड द सीड्स गेट द टॉप सॉइल कीप्स चेंजिंग। तो ऐसा नहीं है कि साहब मेरे पास ज़्यादा है तो आई विल बी एबल टू यूज़ इट फॉर एवर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक ऐसा विषय है साहब कि ये हर एक का फंडामेंटल ड्यूटी है सब करना। आप कोई भी साहब आपका बैंक अकाउंट हो, कितने भी अबजों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे, मगर आप सिर्फ विड्रॉ ही करते रहेंगे तो साहब एक दिन वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मगर आप डिपॉजिट करो विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो विड्रॉ करो, दैट अकाउंट विल कीप लास्टिंग वेरी लॉन्ग। यही चीज़ जो है, जो बोरवेल्स है, वी जस्ट कीप सकिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, उसको रिप्लेनिश नहीं करते। ये पानी ये पानी को रिप्लेनिश करना ही चाहिए। ये म्यूनसिपालिटी का, सोसाइटी का, एज एन इंडिविजुअल का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहमदाबाद का एक सर्वे किया था साराभाई इंस्टीट्यूट ने कि अगर रूफटॉप वाटर हार्वेस्ट किया जाए तो उसका क्या परिणाम आ सकता है। तो दे फाउंड फंटास्टिक रिजल्ट्स एंड आई एम श्योर पुणे इन दिस एरिया इन एवरी सिटी विल हैव दैट, कि अहमदाबाद की रिक्वायरमेंट से दुगना पानी बारिश में हार्वेस्ट हो सकता है। अब एक सिटी बनाते हैं तो बिल्डिंग होती है, पेवमेंट होता है और रोड होता है, तो वर्चुअली वी मेड अ पॉट। पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा, वी पुट इट इन गटर्स, परनाल में से होके गटर में चला जाता है।
The moment water becomes contaminated, you cannot use it. So before it contaminates with anything, we have to use that. रूफ वाटर है, आपका गार्डन का पानी है, घर का, सोसाइटी का जो कॉमन एरियाज का पानी, ऑफ कोर्स यहाँ रोड वही मूवमेंट्स होती है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दैट इम्प्योरिटीज वहाँ ऑयल होता है, टायर वेयर एंड टेयर होता है. बाकी अगर आप वो छोड़ के भी आप अगर एक सर्वे करेंगे तो यू विल गेट टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर विच इज मोर देन इनफ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी. मैं इस मौके पे अनिल जी से दरख्वास्त करूँगा कि ये एरिया में मराठवाड़ा में करीब में है, वहाँ पे पानी की किल्लत है अभी, और काफ़ी यानी इट इज़ बिकम अ न्यूज़ ऑल ओवर कि हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो हम हाजिर हैं. अनिल जी आप यू आर जस्ट हैव टू ऑर्डर अस, so it will not be a request from you, you have to order us, और we are foot soldiers in water. ये साहब ये मेरे ड्रेस पे मत जाइए. मैं जब पानी की सेवा में गांव में जाता हूँ तो स्लीपर पहन के जाता हूँ, कुर्ता पैजामा पहन के फार्मर के साथ बैठता हूँ, उन्हीं के साथ खाद पे बैठ के बातचीत करते हैं. वरना अगर मैं फार्मर को ये हालत में जाके बोलूँगा कि साहब आप ऐसा करो तो बोलेंगे 1000 साल से खेती हम कर रहे हैं और आप आके हमको सिखाएंगे हमको क्या करना है. तो यू नो so it becomes a very challenging. So we have to talk in their language and make them feel comfortable that we are here not to show your mistakes but to improve your yield. और आपकी जो क्रॉप है, और बहुत छोटी छोटी बात होती है. सिर्फ ईश्वर अगर चाहता तो बाल्टी में और टंकी में भी बारिश दे सकता था, उन्होंने बूंद में दिया सर. सो उसका सोल्यूशन भी बूंद में ही है. एक छोटी छोटी जो अगर कनेक्शंस करते हैं तो पानी की समस्या बहुत ही हल हो जाती है. एक फार्मर है, उनके लैंड अगर वो लेवल कर दे साहब तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट आधी हो जाएगी, क्योंकि वो जो अगर लैंड इज अ बिट ऑफ अनइवन, एक ग्रेडेशन समझो 1-1.5 फुट का भी ग्रेडेशन है, तो वहाँ ऊपर तक पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे इतना पानी आता है कि यू नो हायर लेवल को पहुँचाने के लिए डबल पानी चाहिए. So there are small corrections, and this baby steps will definitely help us to improve on our water consumption, and definitely it will improve the humanity and the way we live. इस बात पे मैं यहाँ ये समाप्त करना चाहता हूँ कि अनिल जी ने आज मुझे इस मौके पे आमंत्रित किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ. और उस मौके पे कि जो पृथ्वीराज जी भी हमारे पुराने मित्र है, हमारी 2006 में ही मुलाकात हुई थी, और ये पानी की जो सेवा में लोग होते हैं ना साहब, वो एक बार मिलते हैं वो पानी जैसे हो जाते हैं, वो अपना रूप धारण कर लेते हैं. तो wherever we go, और इनकी जो ये योजना भी है, ये जो एसोसिएशन भी है, जल मित्र है, तो ये एक मित्रता ऐसी हो जाती है साहब कि 2 पानी को मिला दो फिर पता नहीं चलता कि ये कौन सा पानी कितना है इसमें. तो थैंक यू वेरी मच, और गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक यू. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. धन्यवाद साशा सर. साशा सरांनी केलेलं मार्गदर्शन खूप मोलाचं आहे. खरं तर पाण्याचा